बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मन वालुहु व आज़मा शानुहु व तम्म बुरहानुहु की हम्द व सना और हुज़ूर ज़ीनत बज़्म कायनात वजह तख़लीक़ कायनात गम गुसारे ज़मान दस्तगीर जहां वाली के बेकसाम मालिक तमाम खूबां सैयदे सरवरां सैयदुल मुरसलीन ख़ातम नबीयीन जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद पेश करने के बाद मोहतशम मुक़्तदर सामीन ज़ी एहतशाम वारिसान महराब मिंबर जनाब उलमाए इकराम मशाइख़ उज़्ज़ाम यकीनन हमारे बलवाल की नामवर शख्सियत सूफ़ी बासफ़ा आशिक़ रिसालत मआब जनाबे राणा मोहम्मद सईद साहिब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि जिन्होंने हम सब को हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए जमा किया। इमामुल अंबिया के गुलामों, क्योंकि असल खिताब किबला मुस्तफ़ा साहिब का है, तो मैं खिताब के लिए हाजिर भी नहीं, सिर्फ एक दो बातें दुरूद मुस्तफ़ा के मुतल्लिक़ आपकी पेश नज़र। ये साला साल से हमारी इस मस्जिद में दुरूद व सलाम की महफ़िल सजाई जाती है। हर सोमवार को प्रोग्राम होता है। महाना दुरूद शरीफ की भी महफिल का इह्तिमाम किया जाता है। इस काम को बंदा आम काम न समझे। ये कोई आम काम नहीं है जिसमें हम हाजिर हैं, कोई आम महफिल नहीं है। ये महफिल है मुस्तफ़ा और दुरूद व सलाम की, और इसमें ऐसा काम होता है कि वो रब ला शरीक है। दुरूद व सलाम मुस्तफ़ा पर पढ़ना मेरे रब को इतना पसंद है, वो है तो ला शरीक, लेकिन इसमें वो भी शरीक हो जाता है। हज़रत इमाम असद हज़रत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे किसी ने सवाल किया, अल-बिदाया व निहाया के अंदर अल्लामा इब्न कसीर ने नकल किया। किसी ने कहा कि 72 के करीब फिरके हैं, वो सारे के सारे दावा करते हैं कि हम अहले हक हैं, हम सच्चे हैं। आज के माहौल में भी आप देख लें, हर बंदे ने कुरान थामा, हर बंदा हदीस पढ़ रहा है, और हर बंदे का दावा है कि मैं सच्चा हूं। किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से अर्ज़ की, ऐ सैयदना ज़ैनुल आबिदीन, सारे दावा करते हैं हम सच्चे हैं, और ये तो बताओ आप किसे सच्चा कहते हैं? तो आपने कहा कि अगर मुझसे पूछते हो कि सच्चे कौन है, बख्शे कौन है, निजात वाले कौन है, तो सुन लो, हम अहले सुन्नत वल जमाआ, अहले सुन्नत वल जमाआ वो फिरका है जो दुनिया में भी कामयाब है, जो आखिरत में भी कामयाब है। आपसे ना फिर किसी ने सवाल किया, सवाल करने वाले ने अर्ज़ की, हुजूर ये तो बताओ, आजकल तो हर बंदा नए नए नामों के साथ मार्केट में आता है, और हर बंदा अगर दावा करे कि अहले सुन्नत हूं, जिस तरह आज के माहौल में भी किया जा रहा है, जिनका अहले सुन्नत के साथ ताल्लुक नहीं है, वो भी अहले सुन्नत वल जमात जो है वो बन बैठे।
अर्ज की गई हुजूर ये बताओ कि अगर सारे के सारे दावा करें और कई लोग दावा करें कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, तो फिर अहले सुन्नत वल जमात की पहचान क्या है? आप फरमाते फिर उनकी पहचान ये है कि सुबह शाम हर वक्त जिनकी जुबानों पर मुस्तफा पर दुरूद रहे, समझ लेना यही सच्चा करो फिर अहले सुन्नत वल जमात। इमामुल अंबिया के गुलामों, मैं भी दुरूद पढ़ता हूँ, आप भी दुरूद पढ़ते हैं, उलमा भी पढ़ते हैं, सूफिया भी पढ़ते हैं। उलमा ने तशरीहात लिखी है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह भी दुरूद पढ़ता है, मुस्तफा पर सारी कायनात दुरूद पढ़ती है, फरिश्ते भी दुरूद पढ़ते हैं, इंसान भी दुरूद पढ़ता है। तेरा मेरा एक दुरूद है, तेरा मेरा पढ़ना। हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे मालिक अपने महबूब पर रहमतों की बरसात कर दे, अपने महबूब पर बरकतों अज़मतों की बरसात फरमा दे, उन्हें और अज़मतें अता फरमा दे। अब सवाल ये पैदा हुआ कि रब क्या दुरूद पढ़ता है? तो बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक हज़रत अबू यअला फरमाते हैं कि रब का दुरूद क्या है? सलातुल्लाहि ताला अलैहि सनाउहु इंदल मलाइका, खुदा फरिश्तों के झुरमट में अपने महबूब की तारीफ और सना जो है वो बयान करता है। उलमा जानते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना, ये मुजारे का सीगा है और मुजारे में ना दवाम पाया जाता है, इस्तिमरार पाया जाता है। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो हमेशगी का माना पाया जाता है। माना क्या बना? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ऐ मेरे मुस्तफा तुझ पर तेरा खुदा और फरिश्ते हमेशा से दुरूद पढ़ रहे हैं, हमेशा हमेशा दुरूद जो है वो पढ़ते जाए। और रब का दुरूद क्या है? वो हमेशा से तारीफ कर रहा है और हमेशा से करता जाएगा, हमेशा से अपने मुस्तफा की तारीफें कर रहा है, हमेशा से जो है वो करता रहेगा। अब सवाल ये पैदा हुआ कि हमेशा तारीफ किसकी की जाती है? मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता चलूं। जब नया नया मोबाइल फोन आया था ना, गलबन उस वक्त 3310 पे बड़ा उरूज था। जिसके पास 3310 भी होना ना तो उसे समझा जाना कि बड़ा कोई लाल नाट बंदा है कि इसके पास इतना महंगा सेल जो है वो मौजूद है। फिर उसका जमाना चला गया, अब 3310 को कोई बच्चा भी अपने हाथ में नहीं पकड़ता। आए रोज नित नए सेट जो है वो आने लगे। माना क्या बना कि पहले जिस चीज की बड़ा कमाल समझा जाता था कि रिसीवर से जान छूट गई, जिधर जाना चाहते हैं फोन को जेब में रखते हैं, लेकिन जमाना बदलता गया। अब उस मोबाइल को कोई छूता भी नहीं है, पास भी नहीं रखता। नई जमाना आ गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसकी तारीफ खत्म हो गई, नए मोबाइल की तारीफ शुरू हो गई। रब कहता है सोने मुस्तफा तेरी तारीफ हमेशा से कर रहा हूँ, हमेशा करता रहूंगा। पता चला मुस्तफा के कमाल ना पहले खत्म हुए थे, ना आज खत्म हुए हैं, ना कभी खत्म हो सकते, क्योंकि तारीफ तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, जीवे 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 जीवे, अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो, आमीन। और ये अल्लाह की जो सदा है ना, इसके बारे में भी सुनते चलिए, क्योंकि सूफिया की महफिल है। अज़वाजिर के अंदर हदीस पाक है, जब अल्लाह पढ़ा जाए ना तो शर्माया ना करो, सरों को झुकाया ना करो, फखर से अल्लाह की सदाएं लगाया करो। अज़वाजिर के अंदर हदीस मुस्तफा है, इमामुल अंबिया फरमाते हैं क़यामत के दिन एक बंदे का हिसाब शुरू होगा। मेरा रब फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदे, तुझे तेरे अमल के साथ मैंने जन्नत में तेरा दाखिला मुकर्रर कर दिया। अब वो बंदा अपने गिरबान में झांकेगा, सारी जिंदगी की तरफ देखेगा और सारी जिंदगी को देखकर कहेगा मेरे मालिक, सारी जिंदगी में जब से होश संभाला है मैंने तो कोई नेकी नहीं की,
कोई मुझे नेकी नजर नहीं आती। और कौन सी ऐसी नेकी है कि बड़े बड़े अमल वाले अपने अमल से नहीं तेरी रहमत से जा रहे हैं, और तू कहता है कि अपने अमल से जन्नत में चला जा। मुझे तो नेकी नजर नहीं आती, तू ही बता दे कौन सी नेकी है। क्या फरमाएगा मेरे बंदे गवाह हो जा, बाकी तूने कोई नेकी नहीं की, लेकिन एक रात तू सोया था, सोते हुए तूने करवट बदली थी, करवट बदले में तेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया था अल्लाह, तूने मेरा नाम लिया था। अरे तू तो सोया था, मैं जाग रहा था, तूने एक बार अल्लाह कह दिया, मैंने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। जीवे 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 अल्लाह हू 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 अल्लाह हू। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, तो अल्लाह हू की सदाएं लगाना और फिर मुस्तफा पर दुरूद व सलाम पढ़ना। मैं आखिरी बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे जो टाइम दिया गया बड़ा इख्तिसार है। दलाइलुल खैरात शरीफ एक किताब है जिसके राइटर का नाम है मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली। ये मिस्र का बहुत बड़े आलिम हुए, सूफी गुजरे हैं, और आप लोग भी ना कोशिश किया करें ऐसी किताबें पढ़ा करें। खुदा की वहदानियत की कसम है, नित नए तरीके के साथ, नित नए अलकाबात के साथ मेरे मुस्तफा पर उस किताब में जो है वो दुरूद व सलाम भेजे गए, और हर एक लाइन, हर एक सत्र में अपनी ही रूहानियत है, अपनी ही चाशनी है। वो मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली ने ये किताब लिखने की वजह तारीफ की है। आप फरमाते कि क्योंकि ये मिस्र के बहुत बड़े आलिम थे, एक बस्ती में गए हुए थे कहीं अपने मुरीदों के यहाँ, वहां नमाज जोहर का या असर का वेला आ गया। आपने ना पानी की तलाश में हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली मिस्री आप निकल पड़े। यहाँ से यह भी पता चला कि जो अल्लाह के वली होते हैं ना, उनका ताल्लुक खुदा की नमाज के साथ होता है, खुदा के घर के साथ होता है। वो कमीना वली नहीं है जो तुझे नमाज से दूर करे, जो तुझे कहे नमाज की जरूरत नहीं। वो शैतान का चेला तो हो सकता है, मोहम्मद अरबी का गुलाम, मोहम्मद अरबी का गुलाम वो होगा रजुलन मुअल्लकुन कल्बुहु बिल मस्जिद, जिसकी सुबह शाम खुदा की नमाज के साथ जुड़ी होती है, खुदा की मस्जिद के साथ जिसका ताल्लुक मौजूद होता है। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली कहते हैं, मैं पानी की तलाश में निकला कि मैंने क्या देखा, एक कुआं मिला, उस कुएं में पानी तो है लेकिन डोल नहीं है, रस्सी नहीं है कि जिससे पानी निकाल सकूं। मैं बड़ा परेशान हुआ, परेशानी के आलम में इधर उधर देख रहा था कि उसके करीब ना एक झोंपड़ी थी, एक कुटिया था, उस कुटिया की छत पे एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। वो मुझे कहने लगी, बाबा जी आप कौन है? तो मैंने ना उसे अपना तारुफ करवा दिया। मैंने कहा बेटा मैं मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली मिस्री, क्योंकि मेरे नाम का शोरा बजता था। वो समझ गई कि मैं मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली है कौन। अब उस बच्ची ने मुझसे कहा, बाबा जी मामला क्या है? मैंने कहा बेटा नमाज जोहर का वेला गुजर रहा है, नमाज पढ़नी है, पानी तो है डोल नहीं है, रस्सी नहीं है पानी निकाल सकूं। उस बेटी ने फिर कहा, बाबा जी अब है कौन? मैंने कहा शायद इसने पहले मेरा तारुफ नहीं सुना। मैंने कहा बेटा मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली। तो कहने लगी अगर मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली है तो इतनी सी जगह से आपसे पानी नहीं निकल रहा, इतनी सी जगह से पानी नहीं निकल रहा। मैंने कहा बेटा पानी कैसे निकल? अरे ढोल नहीं है, रस्सी नहीं है कि पानी निकाल सकूं। ये सुनना था। उस बच्ची ने वहां खड़े खड़े 2 बूंद लुआबे दहन के उसने कुएं में गिराए हैं। सुलेमान जजूली कहते हैं मुझे समझ न आई उसकी थूक पहले गिरी है या उसकी बरकत से पानी उछलकर पहले मेरे कदमों में हाजिर हो गया। मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली कहते हैं मुझे नमाज भूल गई, मुझे वुजू भूल गया। मैंने कहा बेटा ये तो बताओ ना इस छोटी सी उम्र में तुझे ये मकाम कैसे मिल गया कि खड़ी तू छत पे है, तेरे थूक में इतना कमाल है, तूने कुएं में थूका पानी मेरे कदमों में पहुंच गया। तो कहने लगी बिकसरती सलाती अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कोई और वजीफे नहीं करती, सुबह शाम मोहम्मद पर मीठा दुरूद और सलाम पढ़ती।
यार ये बताओ, अगर 6 साल की बच्ची दरूद और सलाम आमना के लाल पे पड़े, उसकी थूक में ये कमाल आ जाए कि उसकी थूक अगर पानी में मिले, पानी में हलचल मच जाए, मोहम्मद बिन सलमान जज़ूली के कदमों में पहुंच जाए, तो तू और मैं सुबह शाम अगर हुजूर की बारगाह में दरूद पढ़े, सोमवार की महफिल में दरूद पढ़े, महाना महफिल में दरूद पढ़े, तो हमारे लहजे में भी, हमारे अखलाक में भी, हमारी सीरत में भी यकीनन मिठास होगी। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद मोहतरम मोहतशम हज़रात उलमाए ज़ी वक़ार, इज़्ज़तों के लायक, मोहब्बतों के लायक मोहतरम मोहतशम जनाब राना सईद साहब, इज़्ज़तों के लायक मोहतरम जनाब राना फ़याज़ अहमद साहब, हाज़रीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राना साहब का हुक्म था तो मैं आपके सामने हाज़िर हूँ और सरे शाम से इस वक्त तक ये महफ़िल नूर चल रही है और बड़े मुनज़्ज़म तरीक़े के साथ आप लोग तशरीफ़ फरमा हैं और यकीनन एक रूहानी कैफ़ियत से भी आपके दिल मुनव्वर हो रहे हैं। मैं ज़्यादा देर अपनी गुफ्तगू को जारी नहीं रख सकूँगा, चंद बातें आपके गोश गुज़ार करनी है। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पे कलमतुल हक़ जारी फरमाए। 12 रबी अव्वल को सिर्फ़ ज़ुहूर कुदसी नहीं हुआ था बल्कि एक आलम नो तुलू हुआ था। इस दिन मेरे और आपके आका ही इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा नहीं हुए थे बल्कि आलमी तारीख़ ने एक नए सफ़र का आगाज़ किया था। इस तारीख़ को एक माँ ने सादतमंद बच्चे को ही जन्म नहीं दिया था बल्कि मादर गेती ने एक इनकलाब को जन्म दिया था। इस रोज़ महज़ आमना का घर ही मुनव्वर नहीं हुआ था बल्कि इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा जगमगा उठा था। तो आप उसी आका के याद में यहाँ बैठे हैं और मैं देख रहा हूँ कि इतनी देर से आप पहलू भी नहीं बदल रहे, तो ये आपका ज़ौक़ है। अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। मैंने चंद लफ्ज़ तलावत किए हैं जिसमें अल्लाह ताला ने अहले ईमान को मुखातब किया और मुखातब करके कहा क्या, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ। बज़ाहिर ये हसूल हासिल है और ये बात तो कही जा सकती है कि भाई जो मस्जिद से बाहर हैं वो मस्जिद के अंदर तशरीफ़ ले आएँ। तो जो लोग पहले ही मस्जिद में बैठे हों, अगर उनको कहा जाए कि भाई जो मस्जिद में बैठे हुए हैं वो मस्जिद में आ जाए, तो ये हसूल हासिल कहलाता है। और हसूल हासिल महाल अस्त, कुरान में ऐसा नहीं है। जिनके पास पहले ही ईमान की दौलत है उनको कहा जा रहा है ईमान ले आओ। तो फिर ऐत का मफ़हूम क्या बना, जिनके पास पहले ही ईमान की दौलत है। उलमा ने बहुत सारे इकबाल फरमाए हैं। मैं एक कौल आपके सामने और उसकी तशरीहात रखूँगा
सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ईमान किस से आता है, इसका ताल्लुक़ किस चीज़ के साथ है। अगर जहन में ये सवाल पैदा हो कि ईमान इल्म से आता है, तो इसका जवाब नफ़ी में है कि नहीं, ये इल्म से नहीं आता। अगर ईमान इल्म से आता होता तो जिसके पास इल्म होता उसी के पास ईमान होता, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग इल्म तो बहुत ज़्यादा रखते हैं लेकिन उनके पास ईमान की दौलत नहीं है, ईमान से वो लोग खाली हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनके पास इल्म तो नहीं है लेकिन उनके पास ईमान की दौलत है। सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह एक दिन भी किसी मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं गए, लेकिन सुल्तानुल आरिफीन कहलाए। तो इल्म को इसके साथ, ईमान को इल्म के साथ नहीं जोड़ा गया। तो सवाल फिर पैदा होता है, क्या इसको अमल के साथ जोड़ा गया है? अमल का नतीजा ईमान है। तो इसका जवाब भी नफ़ी में है कि नहीं, ईमान अमल से भी नहीं आता। अगर अमल से आता होता तो जिसके पास अमल होता उसी के पास ईमान होता, और जिसके पास अमल की दौलत नहीं उसका दामन ईमान से खाली होता। जबकि मुशाहदा ये है कि बहुत ज़्यादा लोग अमल तो रखते हैं, ये जोगी किस्म के लोग, ये राहब किस्म के लोग, ये अमल तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन उनके पास ईमान की दौलत नहीं है। और ऐसे भी हैं कि जिनके पास अमल तो एक भी नहीं लेकिन उनके पास ईमान मौजूद है। मेरे और आपके आका एक गज़वे में थे और एक काफर अपने घोड़े पे सवार था और वो दौड़ता हुआ मेरे और आपके आका के सामने आया। जब हुजूर पे नज़र पड़ी ना तो फिर वो देखता रह गया, आपको देखकर देखता रह गया, आपको देखकर देखता रह गया, क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया। तो उसने देखा, और ये हकीकत है, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को चेहरा ही ऐसा अता फरमाया था। अल हज़रत ने ऐसे नहीं कहा, खुर्शीद था किस ज़ोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, खुर्शीद था किस ज़ोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ फिर ये भी नहीं वो भी नहीं। और एक आदमी ने तो हद कर दी, वो कहता तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है। और एक ने खूब मंजर कशी की मेरे करीम आका के रुख अनवर की। आपने भी 14वीं का चांद देखा है, मैंने भी देखा है, बड़ी रोशनी होती है और बड़ी ठंडी रोशनी होती है, लेकिन अगर आसमानों के चांद को आप गौर से देखें तो उसमें भी आपको कुछ दाग नज़र आते हैं, धब्बे नज़र आते हैं। तो एक शायर ने हद कर दिया, कहता है चांदनी को दाग है पर आप में वो भी नहीं, चांदनी को दाग है पर आप में वो भी नहीं, 14वीं के चांद से बढ़कर है चेहरा आपका, 14वीं के चांद से बढ़कर है चेहरा आपका। तो उसने रुखे मुस्तफ़ा को देखा और फिर वो देखता रह गया। आके जो बैठा फिर न उठा तेरी महफिल से, आके जो बैठा फिर न उठा तेरी महफिल से, फिर कहीं तेरा चाहने वाला न गया, जान प्यारी थी मगर जान से प्यारे तुम थे, जो कहा माना गया टाला ना गया, एक बार नजर भर के देखा था उसे, जिंदगी भर मेरी आंखों का उजाला ना गया। तो जब रुखे मुस्तफ़ा को देखा तो उसकी ज़ुबान से ये निकला कि अगर मैं आपका कलमा पढ़ लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये उसके लफ्ज़ थे। तो मेरे करीम आका ने फरमाया कि अगर तू हमारा कलमा पढ़ लेता है तो मेरा रब तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा,
अच्छा, जब वो पूछ रहा था तो उसकी पॉकेट में, उसकी जेब में खजूरें थी जो साथ खा भी रहा था। तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला और जितनी भी खजूरें थी वो मुट्ठी में ली और इस तरह हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़मीन पे फेंक दी। जब उसने फेंकी तो साथ ये कहा, अच्छा अगर ये बात है तो फिर ये खजूरें यहाँ नहीं खानी, ये फिर जन्नत में जाके खाएंगे। कलमा पड़ा और मुसलमान हो गया। अब घोड़े पे सवार है, उसका दिल चाहा कि मौका मिला हुआ है, अब थोड़ी देर के बाद तो मैदान अमल में उतरना है, तो पता नहीं वहाँ मेरे साथ क्या हो कि मैं वहाँ से गाजी पलटता हूँ या शहीद हो जाता हूँ। तो मौका मिला हुआ है, क्यों ना हुजूर के कदमों को बोसा दे लूँ। इस नीयत के साथ वो अपनी सवारी से नीचे उतरने लगा तो उसका जो पाँव था वो रिकाब में अटक गया। जब उलझा तो अपने जिस्म के तवाज़ुन को बरकरार न रख सका और ज़मीन पे गिरा। जो ही गिरा दिमाग में चोट आई और वो शख्स वहाँ ही फौत हो। अब ये एक ऐसा आदमी है जिसके नामा इमाल में एक अमल भी नहीं है, ना नमाज, ना रोज़ा, ना ज़कात, ना हज, एक अमल भी उसके नामा इमाल में नहीं है। लेकिन ईमान इतना बुलंद हुआ, दुनिया के सारे वली, दुनिया के सारे गौस, दुनिया के सारे कुतुबुल अक़ताब इकट्ठे होकर के आ जाएं तो उसके ईमान को छू भी नहीं सकते। लेकिन उसके नामा इमाल में अमल एक भी नहीं है। तो ईमान अमल से भी नहीं आता। आपने उस यहूदी नौजवान का किस्सा सुना होगा, लेकिन इस जाविये से, इस तनाजुल में भी आप सुने तो आपको एक हज़ आएगा। मदीना में वो नौजवान यहूदी रहता था। उसने गो कई बार हुजूर को देखा, सरसरी सी नज़र पड़ी और आगे गुजर गया। आज न जाने क्या था कि वो एक गली के से आ रहा था और जो ही कोने पे पहुंचा तो आगे हुजूर तशरीफ़ ला रहे थे। उसकी नज़र अचानक रुख मुस्तफ़ा पे पड़ी। जब उसकी नज़र पड़ी तो मेरे और आपके आका ने भी एक नज़र उसको देखा। उनकी एक नज़र काम कर गई आखिर, उनकी एक नज़र काम कर गई आखिर। होश अब कहाँ होश यार में। आंखें दो चार हुई, किसी ने आंख के हवाले से हद कर दी है। अल्लाह अकबर। नज़र की जुलानिए ना पूछो, नज़र हकीकत में वो नज़र है, उठे तो बिजली पनाह मांगे, गिरे तो खाना खराब करते। तो आंखें दो चार हुई। जो ही हजूर ने देखा तो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत उसके सीने में पैदा हो। जब मोहब्बत पैदा हुई तो हुजूर तो आगे गुजर गया। मेरे करीम आका ने जो काम करना था वो कर दिया। अब इसको किसी पहलू आराम नहीं है और इसके सीने में इश्क मुस्तफ़ा की चंगारी सुलग उठी। किसी पहलू इसको आराम नहीं। और ये मोहब्बत, ये इश्क इतना आसान भी नहीं है। जिगर मुरादबादी ने कहा था, ये इश्क इतना आसान नहीं, बस यूँ समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और सैयद हैदर अली शाह साहब ने तो हद कर दी। वो कहते हैं, पट्ठी तत्ती तेरे इश्क वाली, बड़के ते बाँ बाँ करे, आशिक सड़ दे, तिड़ तिड़ कर दे, कोल इश्क खड़ा वाह वाह करे। तो किसी पहलू उसको आराम नहीं है। जिन राहों से हुजूर ने गुजरना होता है उन राहों पे आके खड़ा हो जाता है और हुजूर की ज़ियारत करता है। जब दिन ज़्यादा बीत जाते हैं तो वो मस्जिद नबवी के चक्कर काटता है, कहीं से रुख मुस्तफ़ा नज़र आए, एक झलक कहीं से मिल जाए और मेरी आँखों की प्यास और मेरे दिल की आरज़ू पूरी हो। इसी मोहब्बत में, इसी इश्क में वो नौजवान बीमार हुआ। और बीमारी जब हद से बढ़ी तो बाप यहूदियों का सरदार था, अमीर आदमी था। हर तरह से हकीम भी आए, तबीब भी आए, दवाई पे दवाई हुई, लेकिन उसको आराम नहीं है। और मैं कहता हूँ आराम कैसे आता? उसको कोई जिस्मानी मर्ज़ तो लगा ही नहीं था, उसको तो मर्ज़ लगा था इश्क मुस्तफ़ा का।
उसकी दुआ नबी का रुख अनवर था, नबी की ज़ियारत थी। यहाँ तक कि वो सूख कर जब कांटा बन गया और चारपाई पे आके लग गया और वो चलने फिरने के काबिल भी न रहा। माँ अलग परेशान है, एक ही बेटा है, बाप अलग परेशान है। बाप अपने बेटे के पास खड़ा है तो बेटे ने अपने बाप को आवाज़ दी, कहा अब्बू जान चंद लम्हों के लिए ज़रा मेरे करीब हो जाए, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। तो बाप जल्दी से करीब हुआ, कहा हाँ मेरे लाल क्या बात है। कहा मैं एक आरज़ू एक तमन्ना रखता हूँ, मेरे साथ वादा करो मेरी तमन्ना पूरी कर दोगे। तो बाप ने कहा बेटा क्यों नहीं, तो बात कर क्या चाहता है, मैं कोई गरीब आदमी तो नहीं हूँ। कहा नहीं अब्बू जी पहले मेरे साथ वादा करो, वादा करोगे तो फिर अपनी तमन्ना बताऊंगा। तो बाप से जब उस नौजवान ने वादा लिया, कहा हाँ बेटा मैं वादा करता हूँ कि मैं तेरी तमन्ना पूरी कर दूंगा। तो वो नौजवान क्या कहता है, कहते अब्बू जान एक अरसा बीत गया, मैं मुसलमानों के नबी की मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि ये मेरा आखिरी वक्त है। चंद लम्हों के लिए अगर वो रुख ज़ेबा मेरे सामने आ जाए तो मेरी आंखों की प्यास बुझ जाए, मैं उनको देखना चाहता हूँ। तो बाप को तन बदन में आग लग गई कि सारा दिन हम उसके खिलाफ प्रोपोगंडे करते हैं, उसका बुरा चाहते हैं, उसके साथ दुश्मनी रखते हैं। ये क्या बात हुई कि मेरा बेटा ही उसकी मोहब्बत में सुलग रहा है। लेकिन अपने जज्बात पे काबू पाते हुए कहा कि बेटा बात तो तूने बड़ी कर दी, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारी ये आरज़ू पूरी कर दूँ। तो वो चला और मस्जिद नबवी के सामने आके खड़ा हुआ और मुसलमानों के नबी को आवाज़ दी। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह फ़लाँ यहूदी आपसे मिलना चाहता है। मेरे करीम आका जब आए तो फरमाया हाँ भाई क्या बात है। तो उसने कहा आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम आपके मुखालिफ हैं, आपका बुरा चाहते हैं, आपके साथ दुश्मनी रखते हैं, सारा दिन आपके ख़िलाफ़ प्रोपोगंडे करते हैं। लेकिन आज एक बाप अपने बेटे की मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर आपके पास आया है। इस मुखालफत को एक तरफ रहने दे, मेरा बेटा आखिरी बार आपको देखना चाहता है। तो चंद लम्हों के लिए हमारे यहाँ तशरीफ़ ले आए। वो चल सकता नहीं है, चारपाई पे जो है वो सूख कर कांटा बना हुआ है। तो मेरे करीम आका ने अपने ग़ुलामों को बुलाया। जब हुजूर के ग़ुलाम आ गए फरमाया आओ मैं आज तुम्हें एक आशिक़ ज़ार की ज़ियारत करवाता हूँ। जिसने आशिक़ की ज़ियारत करनी है वो मेरे साथ चले। अल्लाह अकबर। तो ये बात तयशुदा है, ये सूफ़ियों की भी महफ़िल है। जब मोहब्बत होती है ना तो जिस्म अगरचे जुदा जुदा हों लेकिन रूहें करीब होती। शेख कहीं होता है, मुरीद कहीं होता है, उसका जिस्म कहीं, उसका जिस्म कहीं, लेकिन रूहें दूर दूर नहीं होती, रूहें तो करीब होती है। तो रूहें तो करीब थी ना। वो आशिक था आमना के लाल का। अल्लाह अकबर। किसी मामूली बंदे का आशिक तो नहीं था, किसी दुनियादार का आशिक तो नहीं था। ये तो उसका आशिक था जिसका मेरा रब भी आशिक है, जिससे मेरा रब भी प्यार करता है, जिससे मेरा रब भी प्यार करता है। ये तो उसका आशिक था। तो रूहें तो जुदा थी। मेरे करीम आका ने इसलिए फरमाया आओ जिसने एक आशिक़ ज़ार की ज़ियारत करनी है वो मेरे साथ चले। अब जब मेरे और आपके आका मस्जिद नबवी से निकले अपने आशिक़ की तरफ, तो उसकी रूह को भी तो पता चल गया होगा ना कि जिसके लिए तड़पता था, जिसके लिए सिसकियाँ भरता था, जिसके एक झलक देखने के लिए पेचोताब खाता था, आज वो लजपाल थोड़ी देर के बाद मेरे घर आने वाले। तो यहाँ जो शायर ने नक्शा खींचा है वो हद कर दी है। शायर कहता उधर वो घर से निकल पड़े हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है। उधर वो घर से निकल पड़े हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है। दगा दे रही है कहाँ पे किस्मत, वो आ रहे हैं और मैं जा रहा हूँ। दगा दे रही है कहाँ पे किस्मत, वो आ रहे हैं और मैं जा रहा हूँ। मेरे करीम आका उस यहूदी के घर जब पहुँचे तो मेरे और आपके आका उसके सर की तरफ जाके खड़े।
तो बाप ने जल्दी से बेटे के कान में कहा, बेटा मैंने तेरे साथ किया हुआ वादा पूरा कर दिया है, आंखें खोल, मुसलमानों का नबी तेरे सर पे खड़ा है। फिर जाती हुई रूह पलट आई होगी, आखिरी हिचकी आए तेरे जानों पे, आखिरी हिचकी आए तेरे जानों पे, मौत भी मैं शायराना चाहता हूँ। जब आंखें खुली तो रुखे मुस्तफ़ा सामने था, जी भर के उसने अपने महबूब की ज़ियारत की। तो उसकी ज़ुबान से भी यही निकला कि अगर मैं आपका कलमा पढ़ लेता हूं तो क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी, माफ़ी मुमकिन है मेरी। तो मेरे करीम आका ने अपने आशिक के सर पर खड़े होकर कहा, फरमाया तू कलमा पढ़ ले, मैं मोहम्मद तेरी जन्नत की ज़मानत देता, मैं मोहम्मद तेरी जन्नत का ज़ामन हूँ, तू कलमा पढ़। तो उसने कहा जी फिर पढ़ाए। तो हुजूर ने फरमाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा कलमा पढ़ा तो उसकी भी सांसें पूरी हो। अब ये भी एक ऐसा नौजवान है जिसके नामा माल में एक अमल भी नहीं है, लेकिन कोई गौस उसके ईमान को छू सकता है, कोई वली उसके ईमान को छू सकता है, एक अमल भी उसके पास नहीं है। जूही रूह पूरी हुई, घर में कोहराम मच गया, बाप पर गशी के दौरे हैं। कुछ देर के बाद जब तबीयत संभली तो उस यहूदी की जुबान से क्या निकला, कहा अब ये हमारा नहीं, अब तो ये तुम्हारा हो गया, इसको उठाओ और जहां जी चाहता है उसको ले जाओ। ये उस यहूदी ने कहा इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा, इसको उठाओ और जहां जी चाहता है ले जाओ। तो मेरे करीम आका ने क्या फरमाया, फरमाया मेरे गुलामों, मेरे आशिकों, इसको उठाओ और मैं मोहम्मद के घर ले चलो, वहां इसको गुस्ल दो, वहां इसको कफन पहनाओ, इस आशिक का जनाजा मैं मोहम्मद के घर से निकलेगा। उठा लिया गया और फिर गुस्ल हुआ और कफन पहना दिया गया। और पूरे मदीने में एक ही सदा थी, चलो चलो उसके जनाजे पे चलो जिसकी जन्नत की जमानत आमना के लाल ने दी है, उसके जनाजे पे चलो। अल्लाह अकबर। मंजर बड़ा दीदनी था। जनाजा जब उठा वादियों से भी लोग आ गए और हजूम आशिकियाँ था। और मेरे करीम आका के पाँव पर जब किसी की नज़र पड़ी तो मंजर अजीब था। अल्लाह अकबर कि मेरे करीम आका की एड़ियाँ ज़मीन से उठी हुई है और हुजूर उंगलियों के पोरे पे चल रहे हैं। तो किसी आशिक ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आपके इस आशिक के जनाजे पे बड़े लोग हैं और बड़ा हजूम है, लेकिन इतना भी तो नहीं है ना कि आपको चलने में दुश्वारी हो रही है और आप मुशक्क़त के साथ चल रहे हैं। तो मेरे करीम आका ने क्या फरमाया, फरमाया तुम्हें तो एक ये हजूम नज़र आ रहा है ना जो इसके साथ साथ चल रहा है, और मुझे एक और हजूम नज़र आता है। मेरे इस आशिक के जनाजे पर आसमान से इतनी कसरत के साथ फरिश्ते उतरे हुए हैं कि मुझे चलने में दुश्वारी हो रही है। ये कौन इज्जत पा रहा है, ये इतना बुलंद मुकाम किसको नसीब हो रहा है जिसके नामा इमाल में एक अमल भी नहीं है। और मुसल्ला इमामत फिर हुजूर खड़े हुए, आशिक का जनाजा आगे था। अल्लाह अकबर। अच्छा मैं किसी की नमाज जनाजा पढ़ा दूँ, सूफ़ी साहब किसी की नमाज जनाजा पढ़ा दे, अल्लामा साहब किसी की नमाज जनाजा की इमामत करवा दे, तो दुआए मग़फ़िरत होती है, तो यकीन से कहा जा सकता है कि इसकी बख्शिश होगी। लेकिन जिसकी बख्शिश के लिए आमना का लाल दुआ कर दे तो उसकी बख्शिश तो फिर यकीनी है। अल्लाह अकबर। जनाजा हुआ, जब लहद के पास ला करके रखा गया उस आशिक को, तो सहाबा आगे बढ़े कि हम इसको लहद में उतारते और बरकतें लेते हैं। तो मेरे करीम आका के कंधों पे चादर थी, हुजूर ने इस तरह चादर उतारी और अपने गुलाम को थमाई और फरमाया ये तुम पकड़ो। और जो सहाबा आगे बढ़े थे फरमाया पीछे हट जाओ, इसको आज कोई लहद में नहीं उतारेगा, इसको आज मैं खुद लहद में उतारूंगा। आए हैं मेरे मज़ार पे वो घूंघट उतार के, आए हैं मेरे मज़ार पे वो घूंघट उतार के, मुझसे नसीब अच्छे हुए मेरे मज़ार के।
और मैं पीछे हट जो, इसको कोई लहद में नहीं उतारेगा, इसको आज मैं लहद में उतारूंगा। सहाबा पीछे हट गए। मेरे और आपके आका ने खुद अपने आशिक को लिया और लहद में उतारा। अल्लाह अकबर। जब हुजूर लहद में उतार रहे होंगे तो बताओ तसव्वुर कैसा था, मंजर कैसा था। अबू बकर भी मचल मचल के जा रहे होंगे, काश आज इसकी जगह मैं होता। उमर भी कह रहे होंगे कैसी इज्जत पा रहा है, आज इसके जगह मैं होता और हुजूर के हाथों दफन होता। बलाले हबशी पर एक वजदानी कफियत आ रही थी, अल्लाह अकबर, कि आज इसकी जगह मैं होता। सहाबा मचल मचल के जा रहे थे और हुजूर खुद अपने आशिक को पकड़कर लहद में उतार रहे थे। जब लहद में उतार लिया और फिर मेरे करीम आका ने अपने आशिक के खुद बंद खोले। अल्लाह अकबर। जब हुजूर बंद खोल रहे थे ना, तो मेरे और आपके आका के चेहरे अनवर पर पसीना आया और पसीने के कतरे गिरने लगे। ये एक मुशक्कत भरा लम्हा था। तो जब सहाबा ने देखा और हुजूर बंद खोल करके जब कब्र से बाहर आए, तो एक गुलाम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, आज तो आपने बड़ी मशक्कत उठाई है और आप पसीने में नहा गए हैं। तो सुनो मेरे आका ने क्या फरमाया। फरमाया कि ऐ मेरे गुलामों, जब मैं अपने आशिक़े ज़ार के कफन के बंद खोल रहा था तो इसकी कब्र से लेकर जन्नत तक हूरों की कितारें लगी हुई थी और मेरे इस आशिक की ज़ियारत के लिए आई हुई थी, और हर हूर मेरे आशिक की ज़ियारत करती और मेरे दोनों कदमों के दरमियान से होके गुजरती। इसलिए मुझे आज मुशक्कत उठाना पड़ी। और मैं यहाँ रुक कर एक बात कहा करता हूँ, ये मोहब्बत का तकाजा था। मोहब्बत तकाजे भी करती है। ये मोहब्बत का तकाजा था कि चंद कतरे पसीने के उस आशिक के कफन पे जज़ब हो जाए, ताकि क़यामत तक उस आशिक की कब्र खुशबू से महकती रहती। तो नामा माल के में तो उसके भी कोई अमल नहीं था। तो ईमान ना अमल का नतीजा है और ना ही इल्म का नतीजा है। ना इल्म से इसको जोड़ा गया, ना अमल से जोड़ा गया। ना इल्म से ईमान आता है, ना अमल से ईमान आता है। तो फिर ईमान आता किससे है? ईमान किसका नाम है? अल्लाह अकबर। जो मैंने दो वाक़यात रखे, इसमें ही जवाब मौजूद है, लेकिन मैं वो खोल देता हूँ। ईमान आता है नबी की मोहब्बत से और नबी के अदब से। नबी के अदब और नबी की मोहब्बत का नाम ईमान है। अच्छा, जब ये चीज़ आ गई, मोहब्बत भी आ गई और अदब भी आ गया, तो फिर ये दोनों चीज़ें नफ़ा देगी। फिर इल्म भी नफ़ा देगा, फिर अमल भी नफ़ा देगा। अगर ये दो चीज़ें नहीं है तो ना इल्म नफ़ा उसको देगा और ना ही उसका अमल उसको नफ़ा देगा। तो फिर हासिल क्या हुआ? ईमान को जोड़ा गया है हुजूर की मोहब्बत के साथ। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान। अल्लाह अकबर। मेरे नबी के साथ जो तुम्हारी कल्बी राबता होगा, कल्बी मोहब्बत होगी, उसी का नाम ईमान होगा। और जब हुजूर से मोहब्बत हो जाए, ईमान आ जाए, अमल भी कबूल और फिर इल्म भी कबूल होता है। और वो कैसा मुहिब है जो हुजूर के साथ मोहब्बत तो करे लेकिन हुजूर को अपनाए ना, हुजूर की सीरत को ना अपनाए। अल्लाह अकबर। हुजूर के नक्शे कदम पर चलकर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश ना करें। आखिरी बात और मेरी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ। सुनो दो तरह की है, सुनते हुदा और सुनते ज़वैद। अल्लाह अकबर। सुनते हुदा है जब हम छोड़ते हैं तो उस पर गुनाहगार है, और अगर सुनते ज़वैद छोड़ देते हैं तो गुनाह नहीं है। आप सहाबा की ज़िंदगी का मुतालिया करके देख ले, सुनते हुदा तो बड़ी दूर की बात रही, सहाबा कभी सुनते ज़वैद भी नहीं छोड़ते। ये मोहब्बत है। आज हम मोहब्बत का दावा तो करते हैं लेकिन अमल से हमारी मोहब्बत बिल्कुल खाली है। हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो वो कैसा मुहिब है जो अपने हुजूर को ठंडक ही ना पहुंचाए, उनकी आंखों को ही ठंडा ना करे। आज बाजार आबाद हो गए, आज मैं खाने आबाद हो गए, आज जो है वो शादी हाल आबाद हो गए,
लेकिन मस्जिदें वीरान होना शुरू हो गई। अल्लाह अकबर, आप कोई और फंक्शन रख ले तो हजूम खत्म ही नहीं होता, लेकिन नमाज के वक्त आपको एक सफ मिलती है। तो ये कैसी मोहब्बत है। सहाबा तो सुनते ज़वैद भी नहीं छोड़ देते। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक काफिले के साथ थे कि एक वादी में आप पहुंचे, तो जब उसके वस्त में गए तो अपनी सवारी से नीचे उतर। जब नीचे उतरे तो अदबन दूसरे लोग भी उतर आए, तो आपने अपने गुलाम को फरमाया कि ये सवारी की लगाम पकड़ो। उसने पकड़ ली। आपने उस पूरी वादी का चक्कर काटा। सख्त गर्मी थी और गर्मी भी अरब की, और दोपहर और सूरज आग बरसा रहा था, और रेत जो है वो तांबा बनी हुई थी। पूरे वादी का चक्कर काट कर जब दोबारा अपनी जगह पे आए तो वो पसीने में नहाए हुए, और जो लोग इंतजार में थे साफजार है वो भी पसीने में नहा गए। तो एक आदमी ने जुर्रत करके पूछ ही लिया, कहा या हजरत आपने पूरी वादी का चक्कर काटा, हमें तो कुछ नजर नहीं आया। आपने मशक्कत भी उठाई, हमको भी मशक्कत में डाला, तो आपने ये चक्कर क्यों काटा है? तो सुनो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने क्या कहा था। फरमाया एक दिन मैं आमना के लाल के साथ था और हजूर इसी जगह पे रुके थे, और मेरे करीम आका ने अपनी सवारी की लगाम मुझे थमाई थी और इस पूरी वादी का चक्कर काटा था। मुझे नहीं पता क्यों काटा था, मैंने तो आज इसलिए काटा है कि नबी की सुन्नत पे अमल हो जाए। जाने किन किन पे पड़ी होंगी तुम्हारी नजरें, जाने किन किन पर पड़ी होंगी तुम्हारी नजरें, मैंने चुन चुन के तेरे शहर के पत्थर चूमे, मैंने चुन चुन के तेरे शहर के पत्थर चूमे। तो महब वही होता है जो अपने महबूब की हर अदा को अपनाए। अल्लाह ताला जो कहा सुना अपनी पाक बारगाह में कबूल। आज की महफिल पाक महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, और सालाना मरकज़ी महफिल दूध पाक भी है। तमामी अहबाब मुझे पता है कि बड़ी कसरत से दूध पाक पढ़ के तशरीफ़ लाए हैं, और बहुत सारे दोस्तों ने ख़त्म कुरान पाक भी मुझे जमा करवाए हैं। अब इस महफिल पाक में तमाम दोस्तों की हाज़िरी के हवाले से कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने दूध पाक जमा तो नहीं करवाया, लेकिन हमारी सब की ख्वाहिश ये है जब ये लिस्ट हजूर की बारगाह में पेश हो तो उस लिस्ट में सबका नाम हो, उस लिस्ट में सबका नाम। लिहाजा तमामी अहबाब जो दूध पाक की महफिल में आने जाने वाले हैं उसके आदाब को समझते हैं, मैं 1 मिनट में वो आदाब फिर आपके सामने दोहरा देता हूँ कि एक एक तस्बीह तमामी अहबाब दूध पाक की इस अंदाज से करेंगे कि हम आपस में किसी लिहाज से गुफ्तगू ना करें। वो गुफ्तगू ना तो हमारे आँख के इशारे से हो, ना हाथ के इशारे से हो, ना जुबान से हो, बल्कि सोच से भी हमारी गुफ्तगू ना हो। हमारी सोच, हमारी निगाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झुकी हुई हो। लिहाजा तमामी अहबाब जो दोस्त दोजानों बैठ सकते हैं वो दोजानों बैठ जाए, अगर मुमकिन हो तो अपनी निगाह को झुका के, अपनी निगाहों को झुका के या बंद करके, जिन दोस्तों के पास मोबाइल हैं वो चंद मिनट के लिए मोबाइल को या साइलेंट पे लगा लें या उन्हें ऑफ कर लें, और हर दोस्त जो है वो इंतहाई तवज्जो से खुद के हुजूर की बारगाह में हाजिर समझते हुए एक एक तस्बीह दूध पाक की पढ़ेगा, और उसके बाद इज्तिमाई तौर पे आप सल्लल्लाहु की बारगाह मुक़द्दसा में और अल्लाह ताला की बारगाह में बतौर हदिया और बतौर शुक्राना ये दूध पाक और कुरान पाक जो है वो हदिया पेश किया जाएगा। लिहाजा तमामी दोस्त अपनी निगाहों को झुका के दुकान में बैठ के चंद मिनट के लिए दूध पाक पढ़ेंगे।